हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज बेटा आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोलरिटी। प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? मोलरिटी। हालांकि बहुत 2-3 वीडियो पहले हम लोगों ने क्या देखा था? वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी। नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो था, ठीक है। अब अगला जो कंसंट्रेशन यूनिट है बेटा, वह मोलरिटी से मिलता जुलता है। इसको बोलते हैं मोलैलिटी, मोललता। क्या बोलते हैं इसको? मोललता। वह था मोलैरिटी, यह क्या है? मोलैलिटी, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट हम 2-3 पॉइंट देखेंगे बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। वह क्या था? कैपिटल एम। यह क्या होगा? स्मॉल एम। क्या होता है ये? इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute dissolved in per kg solvent, या इसको और क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम सॉल्वेंट पर केजी सॉल्वेंट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट। दोनों बात एक ही कह सकते हैं। पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल्स उसमें उपस्थित है या उसमें डिसॉल्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलैलिटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आयतन या वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब मोलरिटी क्या था? मोलरिटी जो था टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी था, क्योंकि डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? अब देखो तो क्या फार्मूला निकलेगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? केजी, या इसी को मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, ठीक है। मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या इसको ग्राम में बदलो तो मोलरिटी की स्मॉल एम लिख दें। एम इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, नीचे पता नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। क्लियर हो रहा है? नीचे दिखाई, हाँ नीचे साफ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, ये क्या हो गया? मोलरिटी हो गया, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मोल्स पर केजी या मोल्स पर ग्राम। क्लियर है? देखो जब कैपिटल एम था तो इसको बोलते थे मोलरिटी। कंफ्यूजन ना हो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं मोलरिटी, या इसी को बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मोलर सॉल्यूशन। और जब स्मॉल एम होगा तो इसको बोलेंगे मोलैलिटी। क्या बोलेंगे? मोलैलिटी, या इसी को बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन। 1 एम मतलब 1 मोल डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट। जैसे देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यही छोटा सा 1 कैपिटल एम लिखा है या 1 स्मॉल एम लिखा है, तो 1 कैपिटल एम मतलब
मोलैलिटी 1 है, यहाँ पर मोलैलिटी 1 है, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन, किसके लिए? जब कैपिटल एम लिखा हो और जब स्मॉल एम लिखा हो, मोलर सोल्यूशन हो, तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? तो कैपिटल एम और स्मॉल एम हैप्पी बर्थडे नहीं ना होगा, कंफ्यूजन नहीं ना होगा, बोलो समझ में आ रहा है? कैपिटल एम मतलब मोलर, स्मॉल एम मतलब मोलल, ठीक है। दिस वन इज मोलरिटी एंड दिस वन इज मोलैलिटी, मोलरता और मोललता, ठीक है। दूसरा अंतर क्या है? यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, यह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। बेसिक डिफरेंस है जो आपको जानना चाहिए अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं और नीट जेईई या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मोलैलिटी क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। क्लियर होगा? समझ में आ रहा है? तो इसको आप छाप के लिखिए, मिटा जा रहा हूँ। अगला देखो, एक टॉपिक में थोड़ा सा कंपटीशन का पढ़ाना चाह रहा हूँ। कपड़ा कहाँ गया? बढ़ा जाए, पॉज करके छाप लेना। जिस पे सवाल कंपटीशन में काफ़ी नीट में सवाल बहुत आते हैं इस पर, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच में कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जन बिटवीन मोलैलिटी टू किसमें? मोलैलिटी। आपको कन्वर्ट करना है बेटा मोलैलिटी को मोलैलिटी में। सवाल देखो क्या बनेगा, सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उस सॉल्यूशन की आप मोलैलिटी कैलकुलेट करिए। सवाल का फंडा पकड़ो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स दे दिए जाएंगे जिसमें क्या होगा, मोलैलिटी उस सॉल्यूशन का आपको पता हो, मोलरता पता हो, कैपिटल एम पता हो, और आपको स्मॉल एम कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों का बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। किसका किसका? मोलैलिटी और मोलैलिटी का। ठीक है, और दूसरा एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी। रो इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी। एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और वी इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू एम बाई वी। इसी फार्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे और मोलैलिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? बेसिक फार्मूला। इसका बेसिक फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही ना होगा, आपको पता है। इसमें बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने कहा बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और हमको सवाल क्या होगा? मोलैलिटी दिया होगा, मोलैलिटी कैलकुलेट करना। जैसे मैं क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं हम लोग। 2m एक्वस 2m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज गिवन। एक्वस सॉल्यूशन यूरिया का है जिसकी मोलैलिटी क्या है? 2m, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैलिटी। कोई सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी का कोई यूरिया का सॉल्यूशन है जिसकी हमको क्या दी गई है? मोलैलिटी दी गई है, मोलैलिटी दी गई है, और हमको कह रहा है इस सॉल्यूशन का मोलैलिटी कैलकुलेट करिए।
ठीक है, सवाल के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही आसान है, या कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका सवाल लगता जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, पढ़ा जाए। 2m मतलब क्या दिया है, मोलारिटी गिवन दिया है, बोलो। अब मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट इसमें क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया उसमें क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। तो n किसका होगा, यूरिया का होगा, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, यूरिया का होगा, n यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही दिया ना। अरे भाई फार्मूला ही ना होता है, मोलारिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया गया, जो एक्वस मीडियम है, पानी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। मोलारिटी कितना दिया है, 2, n यूरिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ यूरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको एक ही चीज़ पता है, 2 अननोन है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एक चीज़ पता है, 2 अननोन है। तो इस कंडीशन में जब इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको कन्वर्जन वाले आए, तो एक बात गांठ बांध लेना दिमाग में बेटा, बहुत गुण चीज़ बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा रहता है, कि इस तरह के सवाल जब भी आएंगे, मैं आगे भी बताऊँगा, तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना होगा, आपको थोड़ा सा मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ नोन है और 2 चीज़ क्या है, अननोन है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर क्या होगा, माना जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 1, मतलब स्मॉल लिख लो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्या, n यूरिया 1 मान लो। तो जब 1 मान लोगे तो 2 एज्यूम किए, इसको क्या किए हो, एज्यूम। तो 2 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/2 लीटर हो जाएगा, 1/2 लीटर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे सर क्यों आप 1 माने हैं, 2 भी मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो मान लो, आंसर सब में सही आएगा। अब मान लीजिए या मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या मान लिए, 2 मोल्स मान लिए, इसका कितना मान लिए, 2 मोल्स मान लिए। तो रखो मोलारिटी 2 दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स कितना माने 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा 1 लीटर हो गया, बोलो। अब चाहे इससे चलो चाहे इससे चलो, मान लो हम 2 मोल से चल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 1 लीटर, इसको क्या मान सकते हैं 1000 ml मान सकते हैं 1 लीटर को, या 2 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 3 ले लो, जो आपकी इच्छा हो वह ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। चला जाए, आप देखो कोई दिक्कत, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर या 1000 ml आ गया। अब यहाँ पर मोलारिटी कितनी दी गई 2m, और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, यूरिया का NH2CO NH2, इसका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 60। तो एक यूरिया का 60 है, तो 2 मोल दिया है, तो 2 मोल का कितना होगा 2 मोल का कितना होगा, अरे यार 2 मोल माने हो ना, 2 मोल का 2 × 60 इज इक्वल टू 120। यूरिया का कितना निकल गया वेट 120 ग्राम। नीचे दिखाई दे रहा, पहले देख लें। अरे बच्चों 1 मोल यूरिया का 60 माने हो ना, तो हमने तब 2 मोल लेके चला, मान लो इससे मैं चला हूँ, अगर 1 से चलोगे तो 60 रखोगे 60 ग्राम, अगर 2 मोल से चले हो तो 120 ग्राम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। अब आओ, रो इज इक्वल टू m/v, रो की वैल्यू 1.2 दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा 1.2 × 1000। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया 1200 ग्राम। बोलो यार, अरे यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे ना, वैल्यू दी गई है। अब सॉल्यूशन में 2 चीज होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट भी होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। अरे यार सॉल्यूशन का तुमने निकाल लिया कितना 1200 ग्राम, सॉल्यूट का कितना निकल लिया 120 ग्राम।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 1200 माइनस 120, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1080 ग्राम हो जाएगा। नहीं फरियाया, क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 मोल लेक चल रहे हो तो 2 मोल का 120 ग्राम होगा। सॉल्यूट का निकल गया वेट, यहाँ रो की वैल्यू से रखोगे तो यह मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा 1200। और सॉल्यूशन में 2 चीज़ होगा, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन का 1200 आ गया, सॉल्यूट का 120 ग्राम आ गया, तो सॉल्वेंट का निकल नहीं जाएगा। सॉल्वेंट कितना हो गया 1080 ग्राम। ठीक है, तो आज जगह नहीं मैं ऊपर लिख रहा हूँ। अब मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, यहाँ पर मैं आ जा रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया 1080 ग्राम। अब पूछ क्या रहा है मोलैलिटी, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब 1080 ग्राम है तो 1.80 होगा। m इज इक्वल टू 2 मोल, इसको केजी में बदल लो, या ग्राम में रखना हो तो 1000 गुणा करना पड़ेगा, जो आपकी इच्छा हो। यहाँ ग्राम ले लो इंटू 1000, 1080 इंटू 1000, यही कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मोलैलिटी को हमने मोलैलिटी में एक सवाल के माध्यम से कन्वर्जन समझा, जो आपका निट में सवाल इस तरह का पक्का आता, जेई में भी आता है सवाल, एकदम कन्फर्म 100% है, इस बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यही पढ़ने के लिए कोटा और टोटा और कौन कौन गन्ना जूस, बाई जूस, हाँ भेली जूस, चीनी जूस, यही सब है, यही सब पढ़ाते हैं। बढ़िया टी शर्ट उशर्ट पहन के लगा लेते हैं, इसे स्टाइलिश बालों कटवा लेंगे, हाय हेलो, समझ में आ रहा। हाँ, तो यही है बेटा। तो आज के लिए इतना रहने दो, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।